ये था मिडिल क्लास का सपना। किसी छोटे शहर से आने वाले लड़के या लड़की के लिए ये सेक्टर सिर्फ सैलरी का जरिया नहीं था, ये था सक्सेस का टिकट। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या इस सेक्टर के अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं? आईटी बिकेम अ ड्रीम। 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन हुआ, तब भारत में आईटी की ग्रोथ शुरू हुई। इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो जैसी कंपनियों ने लाखों युवाओं को नौकरी दी। एक पूरी जनरेशन को लगा कि कोडिंग करियर बसाई से विदेश जाने का सपना मिडिल क्लास पेरेंट्स का पहला सपना बना। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। करंट क्राइसिस, ले ऑफ्स, एआई एंड ग्लोबल स्लो डाउन। अब हालात बदल रहे हैं। बिग कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर रही हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचुअर जैसी कंपनियां हजारों एम्प्लॉयज निकाल चुकी हैं। कारण एक, ग्लोबल रिसेशन एंड डिमांड कम होना। दो, ऑटोमेशन और एआई टूल्स का आना। तीन, कंपनीज का कॉस्ट कटिंग मोड। मिडिल क्लास एंड पेरेंट स्ट्रीम्स। आईटी सेक्टर सिर्फ जॉब देने वाला इंडस्ट्री नहीं है, इसका असर पूरा मिडिल क्लास पे पड़ता है। अगर आईटी में लेऑफ्स होते हैं, घर की ईएमआई रुकती है, रियल एस्टेट डाउन होता है। अगर फ्रेशर्स की हायरिंग रुकती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का फ्यूचर हिल जाता है। पेरेंट्स जो 15 से 20 लाख खर्च करके बच्चे को पढ़ाते हैं, उनका सपना टूटता है। डायलॉग, ये क्राइसिस सिर्फ एक एम्प्लॉई की स्टोरी नहीं है, ये क्राइसिस है पूरे मिडिल क्लास का। क्योंकि जब आईटी हिलता है तो पूरी अर्थव्यवस्था हिलती है। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। आईटी सेक्टर भारत की जीडीपी में 62% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मिलियंस ऑफ जॉब्स, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, रिटेल। अगर आईटी कमजोर होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी धीमी होगी। ग्लोबल क्लाइंट्स का ट्रस्ट भी प्रभावित होगा। डायलॉग, भारत का आईटी सेक्टर सिर्फ नौकरी देने वाला सेक्टर नहीं है, ये हमारे जीडीपी, हमारे रियल एस्टेट, हमारी पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर बैकबोन कमजोर होगी तो पूरा शरीर झुक जाएगा। सॉल्यूशन, व्हाट इंडिया एंड यूथ मस्ट डू। अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? पहली, यूथ को अपस्किल करना होगा, सिर्फ कोडिंग नहीं। एआई, क्लाउड, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्टाइज। दूसरी, कॉलेजेस को आउटडेटेड सिलेबस बदलना होगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन लानी होगी। तीन, कंपनीज को सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं, इनोवेशन पर फोकस करना होगा, नए प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स में एंट्री। चार, सरकार को पॉलिसी सपोर्ट देना होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आर एंड डी इन्वेस्टमेंट। डायलॉग, क्राइसिस हमें डराने के लिए नहीं आया, क्राइसिस हमें चेंज करने के लिए आया है। अगर यूथ सही स्किल सीखेगा और कंपनी सही डायरेक्शन लेंगी तो आईटी सेक्टर फिर से भारत की ग्रोथ इंजन बन सकता है। फ्यूचर आउटलुक, होप एंड मोटिवेशन। हिस्ट्री गवाह है, जब भी बड़ा क्राइसिस आया, भारत ने उसे अपॉर्चुनिटी में बदला। Y2K क्राइसिस 2000, आईटी सेक्टर ग्लोबल प्लेयर बना। 2008 रिकेशन, इंडियन आईटी ने आउटसोर्सिंग मॉडल से ग्रोथ पाई। अब एआई क्राइसिस, फ्यूचर रेशमा, फ्यूचर स्किल्स की डिमांड। डायलॉग, हर बार क्राइसिस ने भारत को गिराया नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। आज जो यूथ अपने स्किल्स पर काम करेगा, वही आने वाले कल का लीडर होगा। आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्लोजिंग, कॉल टू एक्शन, कैमरे की तरफ कॉन्फिडेंस से। तो सवाल ये नहीं है कि आईटी सेक्टर खत्म हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं बदलने के लिए। अगर आप मानते हो कि इंडिया का फ्यूचर यूथ और आईटी पर टिका है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही हमारी ग्रोथ की